अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी होती है, हमें बहुत ज़्यादा ड्राई कफ़ होती है, हम इसके लिए बहुत सी मेडिसिन खाते हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन हमें उससे रिलीफ नहीं मिल रहा होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि ड्राई कफ़ है क्या और ये क्यों होती है और ये किस वजह से होती है और इसमें पेशेंट में कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, ड्राई कफ़ है क्या? दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा कफ़ करते हैं, अगर उस कफ़ में से, खांसी में से म्यूकस ना निकलता हो, बलगम ना निकलती हो, इसको हम दोस्तों ड्राई कफ़ कहते हैं। ये क्यों होती है? दोस्तों, जब हम किसी चीज़ का, किसी खुश्क मवाद का, कुछ खाने का, कुछ भी चीज़ों का ड्राई जो हो, खुश्क हो, जब हम उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ड्राई कफ़ होती है, खुश्क कफ़ क्यों होती है, खुश्क कफ़ होती है, ये किस वजह से होती है, इसकी कितनी वजूहात हैं? दोस्तों, पाकिस्तान में खुश्क खांसी की, ड्राई कफ़ की कई वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन जैसे नज़ला, फ्लू, ज़ुकाम वगैरह, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कफ़ होती है, सीवियर कफ़ होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो हम सही तरीके से सांस नहीं ले पाते, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। और दोस्तों, जब एक आदमी सुबह निकलता है, जब वो डस्ट वगैरह वाली जगह पे जब काम करता है, तो जब डस्ट वगैरह, जरासीम वगैरह उसके गले में जाते हैं, तो साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा कफ़ होती है, सीवियर कफ़ होती है। इतनी कफ़ होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है, लेकिन वो अगर वो म्यूकस निकालने की कोशिश करता है तो वो सही तरीके से म्यूकस नहीं निकाल पाता, उसकी कफ़ में से, खांसी में से म्यूकस नहीं निकल रहा होता। और दोस्तों, और कफ़ से क्या होता है दोस्तों? खुश्क खांसी से दोस्तों गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है, साथ ही साथ गले में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और बहुत ज़्यादा, और पेशेंट का दिल करता है कि मैं कफ़ करूं और ज़्यादा कफ़ करूं। और दोस्तों, जो सा दमे का पेशेंट होता है, अज़दमे का पेशेंट, उसको भी बहुत ज़्यादा कफ़ होती है। उसको कफ़ होती है, किस टाइम होती है दोस्तों? जब वो रात के टाइम, नाइट के टाइम, जब वो वर्जिश के लिए जा रहा होता है, एक्सरसाइज के लिए जा रहा होता है, जब वो कफ़ करता है, जब वो एक्सरसाइज करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा कफ़ होती है, सीवियर कफ़ होती है, जिसमें से दोस्तों बलगम, म्यूकस वगैरह नहीं निकलता। और साथ ही साथ दोस्तों, जब मैदे की जो सी तजाबियत है, जब वो दोस्तों खुराक वाली नाली में आ जाए, तो दोस्तों उससे गले में बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है, इतनी जलन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जलन के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ़ होती है, रात के वक्त इतनी कफ़ होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और तो दोस्तों, जब वो लेटता है तो उससे उसकी जो सी कफ़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि ड्राई कफ़ का जो सा पेशेंट है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों, ड्राई कफ़ का जो सा पेशेंट है, उसका जो सा सर है उसमें भारीपन होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ सर में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, उस पर जो सा पेशेंट है ड्राई कफ़ का, उसका जो सा गला है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होने लग पड़ती है, सीवियर जलन होती है, इतनी बर्निंग होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, गले में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। जब पेशेंट म्यूकस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो सा म्यूकस वो नहीं निकल रहा होता। और साथ ही साथ दोस्तों, ड्राई कफ़ का जो सा पेशेंट है, उसकी जो सी एसोफिगस वाली नाली है उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है और साथ ही गुदगुदाहट भी होती है। और दोस्तों, जब पेशेंट बहुत ज़्यादा कफ़ कर रहा होता है, कफ़ करने के साथ साथ जब वो सांस लेने की कोशिश करता है तो वो सही तरीके से सांस नहीं ले पाता, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। जब दोस्तों पेशेंट बहुत ज़्यादा कफ़ करता है, कफ़ करने के साथ साथ दोस्तों उसकी जो सी चेस्ट है, छाती है, उसमें पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है ड्राई कफ़ का, उसको कफ़ के साथ जब वो बहुत ज़्यादा कफ़ करता है तो दोस्तों उसका जो सा जिस्म है उसमें थकावट होना शुरू हो जाती है और जिस्म में पेन भी होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है। तो दोस्तों, इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है।
दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर दोस्तों आपको इससे आराम लगे, अगर आपको इससे रिलीफ मिले तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का एक्यूट केस है, अगर किसी को ड्राई कफ जोन सी है, वो 2-4 दिन से या 5 दिन से है, उसने बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिला, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपको इससे रिलीफ मिले, अगर आपको इससे आराम लगे, तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का क्रोनिक केस है, अगर किसी को ड्राई कफ में 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए हैं, 1 माह हो गया, 6 माह हो गए, साल हो गए, उसने बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए, लेकिन पेशेंट को इससे रिलीफ नहीं मिला, तो दोस्तों वो होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे रिलीफ मिले तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।